मौजूद हूँ शाहदेव जी के आवास में, जहाँ पे मैं बता दूँ आपको कि कांग्रेस ने अपने 21 उम्मीदवार के नाम की घोषणा की है। उसमें से एक हटिया से उम्मीदवार उन्होंने अजय नाथ शाहदेव जी को भी बनाया है, जिनसे हम बात करेंगे। सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सर क्या कुछ कहेंगे? कांग्रेस पार्टी ने आप पर भरोसा जताया है, किस तरह से उतरिएगा? सबसे पहले तो मैं कांग्रेस के सेंट्रल लीडरशिप का धन्यवाद देना चाहूँगा, आदरणीय खड़गे साहब का, आदरणीय राहुल गांधी जी का, आदरणीय सोनिया गांधी जी का, हमारे केसी वेणुगोपाल साहब का, हमारे यहाँ के प्रभारी गुलाम अहमद मीर साहब का, प्रदेश के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश जी का, आदरणीय CLP लीडर रामेश्वर उरांव जी का, और कांग्रेस के तमाम जो साथी हैं, जो हमारे झारखंड के लीडर्स जितने भी हैं और प्रदेश के, इसके अलावा जो पूरे हटिया विधानसभा के जो आम लोग, जो यहाँ के देवतुल्य जनता है, मैं इनका धन्यवाद देना चाहूँगा। आप सभी मीडिया के साथियों का धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो लगातार घटनाक्रम चल रहा था, इसके बाद पार्टी ने विश्वास रख के मुझे टिकट भी अनाउंस किया, और लोगों के अंदर एक जो उत्साह है, ये उत्साह हमें ये विश्वास दिलाता है कि इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन जो है ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के लिए जा रही है। तो नामांकन आप लोग कब करने चाह रहे हैं और किस तरह से जाएंगे? बड़ी धूमधाम से भी ये पार्टी तैयारी कर रही है नामांकन। देखिए, 24 तारीख को नामांकन होगा, और 24 तारीख को आप देखेंगे हटिया विधानसभा के एक एक बूथ से लोग इस नामांकन में शरीक होने का काम करेंगे। और अभी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी दिल्ली से आने वाले हैं, वो जब आएंगे तो उनसे मुलाकात होगी, और उसके बाद मैं चाहूँगा कि हमारे प्रदेश स्तर के नेता और राष्ट्रीय लीडर्स भी यहाँ पे रहें, ताकि जो कांग्रेस जो हमारे अलाइज हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा, RJD, वाम दल, सभी लोगों के लीडर्स यहाँ मौजूद रहें। और सब लोगों ने ठान लिया है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, और माननीय हेमंत सोरेन जी, जो कि उनकी लोकप्रियता जो है अभी बिल्कुल ऊंचाइयों पर है, शिखर पर है, उसको हटिया विधानसभा के लोग भी जो हैं स्वीकार करते हैं। और हटिया विधानसभा की जनता ने ये ठान लिया है कि इस बार कांग्रेस का विधायक होगा हटिया में, और सरकार जो है यहाँ पे इंडिया गठबंधन की बनेगी, जिसके मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी होंगे। किन मुद्दों को लेकर इस बार अजय नाथ शाहदेव मैदान पे उतरे हैं? देखिए, मैं लोगों के साथ जुड़ के रहता हूँ, उनके सुख में कभी नहीं भी पहुँच पाता हूँ, तो कभी उनको ज़रूरत मेरी होती है तो मैं अवश्य खड़ा होता हूँ। और ये एक जो हमारा गठबंधन बोलेंगे आप, एक इमोशनल रिश्ता है हटिया के लोगों के साथ, ये बिल्कुल ही अटूट है। और अभी के कुछ क्राइसिस के समय में भी मैंने देखा इस बात को कि मैंने जितना इस रिश्ते को, गंभीरता को समझा था, ये उससे और डीप है। मतलब जो एक भाई भाई के लिए खड़ा होगा, एक बहन अपने भाई के लिए खड़ा होगा, बिल्कुल ये उसी तरह का रिश्ता है। और इसीलिए मैं कभी भी इतने आत्मविश्वास या अति उत्साह में मैं कभी भी ये नहीं कहता हूँ कि इलेक्शन कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये जनता तय करती है। लेकिन जब जनता आपको, आम लोग जो हैं, प्रत्याशी बनाने के लिए इतना मेहनत करते हैं, तो चुनाव में आपको वो कभी भी पीछे होने नहीं देंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। मुद्दे जो हैं, ये जनता के मुद्दे ही मेरे मुद्दे होते हैं। अगर आप डोरंडा में जाएंगे तो वहाँ का क्या मुद्दा है? वहाँ की ज़मीन जो है वो लीज़ पर है, खास महल की ज़मीन है। उनसे आप पूछेंगे तो डोरंडा के लोगों के लिए है कि खास महल की ज़मीन जो है उसका लीज़ रिन्यूअल का अगर आप बात करेंगे, तो लीज़ रिन्यूअल के लिए वहाँ जाएंगे तो वो जितना ज़मीन की कीमत नहीं होती है, उससे अधिक उनको शुल्क लग जाएगा। तो ये एक टेक्निकल इशू है। इसको वहाँ के विधायक जब तक इसको मजबूती के साथ इस बात को समझेगा ही नहीं, उसके मूल तक नहीं जाएगा, तो आगे नहीं बढ़ पाएगा। आप डोरंडा में देखेंगे कि वहाँ कोई पक्की बड़ी बिल्डिंगें नहीं बन रही है, क्योंकि वहाँ के लैंड के इशू की वजह से। हम लोग आगे आते हैं तो डोरंडा के इस मामले को ज़रूर रिजॉल्व करने का काम करेंगे। आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, एयरपोर्ट के आसपास के जो हेतु, हुंडरू, लटमा, खोखमा टोली, ये जो सारे इलाके हैं, ये जो एक बड़ा इलाका है, वहाँ पे पानी का पाइपलाइन भी आप अगर नगर निगम से लेके जाने का काम करेंगे तो वहाँ फौज रोक देती है, क्योंकि आर्मी का मानना है कि ये ज़मीनें हमारी हैं। और उसमें कम से कम तो 10 से 20 हज़ार लोग वहाँ रहते आ रहे हैं। कब से रहते आ रहे हैं? जब से मुझे लगता है 100 साल 150 साल से वो रहते आ रहे हैं। वहाँ पे लैंड का क्या इशू है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में उस ज़मीन को अक्वायर नहीं गया था, उसको सिर्फ जो वहाँ पे जो धान या मड़ुआ जो उगा हुआ था, उसका कंपनसेशन 4 आना 8 आना दे के उस समय की फ़ौज ने उस ज़मीन को यूज़ किया था। जब अंग्रेज़ जब चले गए तो उसके बाद रिकॉर्ड में एक नक्शा जो मिला वहाँ पे हमारे इंडियन आर्मी को, उस नक्शे में, अंग्रेज़ों के नक्शे में वो दिखाया गया है आर्मी लैंड के रूप में। बट उसका जब भी आपको पता होना चाहिए कि जब तक ज़मीन का अधिग्रहण नहीं होता है, ज़मीन का अधिग्रहण प्रॉपर वे में नहीं होता, तो ज़मीन
रैयत की होती है, वो ज़मीन रैयतों की है। लेकिन ये नक्शे के वजह से कि नक्शे में लिखा हुआ है आर्मी लैंड, इसको आज तक इतने वर्षों में रिजॉल्व नहीं हो पाया। मैं इस बात का वादा करता हूं कि अगर मैं यहां चुन के आता हूं तो इस बात को रिजॉल्व करने का हम काम करेंगे, ताकि जो बरसों बरस से एक मामला फंसा है, वहाँ के लोग डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे हैं, रोड नहीं बन पाती है, वहाँ पे कोई पीने का पानी पाइपलाइन द्वारा नहीं पहुँच पा रहा है। इसके अलावा वहाँ के लोग उनकी अपनी ज़मीन होते हुए भी उनको बार बार लड़ना पड़ता है। तो ये उनके अपने जो आप कहेंगे जो रिलीजियस प्लेसेस हैं, उस पर भी जाने के लिए काफ़ी बार उनको लड़ना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि इसको भी रिजॉल्व करने की ज़रूरत है। आप रातू नगड़ी क्षेत्र में जाएंगे, जब आप हमारी बहनों से मिलेंगे महिला समूह के, उनका ये मानना है कि रोज़गार के अवसर जो उन्हें मिलने चाहिए थे उसमें कमी हुई है। उनको जो उनके अंदर जो क्षमता है काम करने की, जिस ईमानदारी लगन से वो मेहनत करती हैं, उसका उतना रिजल्ट उनको नहीं मिल पा रहा है। हमारी ये कोशिश रहेगी जो जिस में रोजगार के अवसर उनको और पैदा किए जाएं। रोजगार एक बड़ा मुद्दा है आज के समय में। रोजगार, बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है हमारे यहाँ के युवा, उसमें महिला पुरुष दोनों हैं ये। और युवा से मतलब बेरोजगारी की बात जब आती है तो उसमें युवा तो हैं ही, महिला और पुरुष, और लेकिन उसमें 30 साल 35 साल 40 साल 50 साल तक की महिलाएं भी हैं जो उनके हाथों में कोई कला है, कोई स्किल है, वो भी काम करना चाहती हैं। स्किल नहीं भी है तो ईमानदारी से मेहनत करने में कोई कमी नहीं है। तो उनको कहीं वो दिल्ली बॉम्बे जाती है तो उनको 20,000 25,000 मिलता है। बट रांची के आसपास में हम ये कैपिटल सिटी है, यहाँ उनके लिए प्राइवेट सेक्टर में भी ऐसे रोज़गार के अवसर उत्पन्न नहीं करा सके हैं, रोज़गार के अवसर मुहैया नहीं करा सके हैं। मेरा ये प्रयास होगा कि प्राइवेट सेक्टर में भी जो बच्चे 10वीं के बाद 12वीं के बाद नहीं पढ़ पाते हैं, उन्हें भी रोज़गार की ज़रूरत है, उन्हें भी काम करने की ज़रूरत है। तो उन्हें भी हमें और रोज़गार का अवसर दिलाने के लिए मेरा ये प्रयास होगा। इसके अलावा इस पूरे क्षेत्र में कोई एक हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं है, एक सरकारी अस्पताल जो यहाँ के आम लोगों के लिए हो, यहाँ के आम लोगों का जहाँ पे हम अच्छे से सस्ते दर में इलाज करा सके, इसकी मैं स्थापना करवाऊँगा। इसके अलावा जो रातू और नगड़ी है और शहर के जो क्षेत्र हैं, वहाँ पे ऐसे 3-4 सेंटर्स रहें जहाँ पे ओपीडी के रूप में डॉक्टर बैठे, अगर ब्लड की जांच की ज़रूरत है तो ब्लड की जांच हो सके, तो ये व्यवस्था मैं कराने का काम करूँगा। लेकिन अजय जी, वही मैं बात बोलूँगी आपको कि ग्रामीण इलाकों में ये सब समस्याएं ज़्यादा देखी जाती है। सड़क नाली, जिस तरह हॉस्पिटल की बात की, स्कूल वगैरह की बात की, इसमें काफ़ी ज़्यादा समस्याएं देखी जाती है। ये ग्रामीण और शहर अगर आप देखेंगे तो ये दोनों ही में ऐसी हालत है। आप अगर शहर के भी जो आप चले जाएंगे, जो स्लम इलाके के रूप में चिन्हित कुछ जगह हैं, कुछ इलाके ऐसे हैं जो ग्रामीण तो हैं देखने में, लेकिन वो रांची म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का हिस्सा है। वहाँ भी जितना काम होना चाहिए था, आज भी वहाँ जाएंगे आप अगर, तो इतनी सड़कें हैं जिसको बनाने की ज़रूरत है। तो इतने वर्षों में 3 बार से जो विधायक रहते हुए अगर जो कि रोड और नाली बनाने में बहुत मास्टर माने जाते हैं, तो उसमें भी सही मायने में विकास नहीं हो पाया है। बाकी बातों जो मैं कर रहा हूँ वहाँ तो काम नहीं हुआ है, लेकिन जिन काम को करने में उनका नाम है, वो काम भी में भी वो काफ़ी पीछे हैं। तो क्या लगता है, जिस तरह से आपने कहा कि जो अभी वर्तमान में भी विधायक हैं, उनका नाम जिस तरह से सामने आता है कि वो काम नहीं किए, तो क्या लगता है कि वो जनता उनसे संतुष्ट है और या इस बार जनता आपको मतलब चांस देना चाहेगी? देखिए, जनता जिस तरीके से मुझे चुनाव लड़ाने के लिए चाह रही थी, जिनकी उतनी हार्दिक इच्छा थी, ये दर्शाता है कि वो बदलाव चाहते हैं। वो यहाँ हटिया विधानसभा के विधायक को बदलना चाहते हैं, और मैं धन्यवाद देता हूँ कि हमारे जो यहाँ के लोग हैं, उनमें सभी लोग हैं, सभी धर्म, सभी वर्ग, सभी जाति के लोग हैं। और मैं कभी भी हटिया विधानसभा के अंदर में मैंने कभी ये डिफ्रेंशिएट नहीं किया कि यहाँ हमारा वोट है, यहाँ हमारा वोट नहीं है, ये बूथ हमारा मजबूत है, ये नहीं है। हम इन बातों पे यकीन नहीं करते हैं। जनता का दिल जीतने के लिए आपको उनके पास जाके अपनी बातें रखनी चाहिए, उनके किसी भी काम में, उनके इश्यूज़ पे आपको खड़े होना चाहिए, तभी जनता आपके ऊपर विश्वास करती है। मुझे इस बात का यकीन है कि जनता इस बार मुझ पे विश्वास रख रही है और जनता इस बार कांग्रेस पार्टी को लेके आ रही है। लेकिन सबसे बड़ा एक सवाल खड़ा होता है, जब चुनाव नज़दीक आता है तो सभी कोई लोगों के द्वार पे तो ज़रूर जाते हैं, लेकिन जनता कहीं ना कहीं नाराज़ आती है और उनका होती है, और उनका कहना है कि सत्ता में आने से पहले लोग कई तरह के वादे करते हैं लेकिन बाद में मुकरते नज़र आते हैं, जिससे कि जनता को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। देखिए, कोई व्यक्ति जो कि मैं 2008 में मैं यहाँ पे डिप्टी मेयर का इलेक्शन डायरेक्ट लड़ा था, मैं जीत के आया था, उसके बाद मैं किसी पोस्ट में नहीं रहा हूँ। और अगर सामाजिक और राजनीतिक रूप से मैं प्रासंगिक हूँ, मुझे इतने सारे लोग अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं, तो इस पे आपको क्या लगता है मैंने किसी के रोड नाली बनवा दिया है? नहीं बनवाया।
मैंने किया ऐसा क्या है जो कि लोग मुझे अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं? मैंने सिर्फ यही काम किया था। मैंने चुनाव में कहा था, मैं गांव में गया था, लोगों ने कहा अरे आप चुनाव हार जाएंगे तो थोड़ी आएंगे, जीतेंगे तो ठीक है, लेकिन हाँ आपका साथ देंगे, और उसके बाद आप जब चुनाव अगर हार जाते हैं तो आप तो मेरे गांव नहीं आइएगा, मेरे साथ खड़े नहीं होइएगा, और विधायक भी मेरा काम नहीं करेगा कि मैं आपके साथ था। मैंने कहा मैं चुनाव में हारूं या जीतूं, मैं आपके साथ रहूंगा और मैं एक बार भी नहीं आपका साथ छोड़ूंगा। पिछले 5 वर्षों में मैं जनता के बीच ज़्यादा कौन रहा है, कौन उनके इश्यूज़ पे खड़ा रहा है। आज एचईसी के जो सप्लाई मजदूर कर्मी हैं, वो अपने इश्यूज़ के लिए उनको 24-25 महीने से पैसा नहीं मिला है, उनके इश्यूज़ पे कौन खड़ा होता है। यहाँ के मैंने जो हेतु, हराटाड़, लटवा के लोगों की बात की, आपको हुंडरू की बात की, वहाँ के लोगों के लिए कौन खड़ा रहा है। रातों को लोगों को ज़रूरत पड़ती है तो कौन खड़ा होता है। तो जनता समझदार है, यहाँ पे जनता जानती है कौन उनके साथ खड़ा रहा है। मैं जब चुनाव नहीं जीत के उनके साथ खड़ा रहा हूँ उनके हर इश्यूज़ पे, तो लोगों को विश्वास है कि ये व्यक्ति जब चुनाव हार के नहीं गया मेरे साथ, अगर इसको हम जिता के भेजते हैं तो ये हमारे लिए क्या कर सकता है। तो जनता जनार्दन जो है वो सर्वोपरि है, वही मालिक है और वो समझदार है। और जिस तरीके का प्यार, जिस तरीके का आत्मबल उन्होंने मुझे दिया है, ये मैं यहाँ की जनता को मैं सैल्यूट करता हूँ, प्रणाम करता हूँ उसके लिए। ये हमारे साथ अजय नाथ शाहदेव जी जुड़ चुके थे, जो कि हटिया से उम्मीदवार हैं। उन्होंने बहुत ही बेबाकी से अपनी बातों को रखा। दैनिक आवाज़ से नेहा की रिपोर्ट अपने सहयोगी निकित के साथ।